जयपुर के गांधीनगर में ओल्ड एमआरआईसी कैंपस में स्थित सरकारी आवासों को मिलाकर बहुमंजिला इमारत बनाने का फैसला इन दिनों बहुत चर्चा में है। इस प्रोजेक्ट में भी सरकारी भूमि को बेचकर ही प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। ओल्ड एमआरआईसी कैंपस के पुनर्विकास से जुड़ा प्रोजेक्ट चर्चा में। राजकीय आवास खाली कराने की प्रक्रिया हुई शुरू। स्वयं वित्त पोषी योजना के तहत होगा प्रोजेक्ट का निर्माण। वसुंधरा सरकार के समय बनाई गई प्रोजेक्ट की रूपरेखा। गहलोत सरकार ने किया था प्रोजेक्ट को टर्न डाउन। इस प्रोजेक्ट में भी होगी सरकारी भूमि की नीलामी। 6 में से 2 टावर का ई ऑक्शन किए जाने की योजना। गांधीनगर जयपुर में ओल्ड एमआरआईसी कैंपस स्थित सरकारी आवासों के स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने की सरकार की परियोजना को अब मूर्त रूप देने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने ओल्ड एमआरआईसी के अलावा ई श्रेणी की भी 10 आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा पिछली वसुंधरा सरकार के समय बनाई गई थी। हालांकि चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। चूंकि प्रोजेक्ट कैबिनेट से अनुमोदित था, ऐसे में अब फिर से सरकार बदलने के बाद इस फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है। परियोजना क्षेत्र में वर्तमान में है कुल 39 सरकारी आवास। इन आवासों को तोड़कर बनाए जाएंगे 18-19 मंजिल के कुल 6 टावर, जिसमें प्रथम द्वितीय श्रेणी के 298 आवास निर्मित किए जाएंगे। बेसमेंट में 2 तलियां पार्किंग होगी। 6 टावरों में से 2 टावर्स का होगा ई ऑक्शन, ताकि इस परियोजना की लागत वसूल की जा सके। परियोजना की लागत पुरानी डीपीआर के अनुसार 276 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये लागत 2 टावर बेचकर निकल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 2015 में एनबीसीसी के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी REDCC का गठन किया गया था। ये कंपनी गांधीनगर सरकारी आवासीय कॉलोनी जयपुर के पुनर्निर्माण का कार्य करेगी। अलग अलग चरणों में गांधीनगर सरकारी आवासों को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाने की सरकार की योजना है। 2017 में सरकारी भूमि के विक्रय एवं हस्तांतरण के संबंध में वित्त विभाग की सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा गया था कि किसी भी सरकारी संपत्ति के हस्तांतरण या बेचान के लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की अनुमति जरूरी होगी। इस परिपत्र में कुछ और विसंगतियों की ओर भी संकेत दिया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 266 में जुड़ी हुई थी। फिलहाल इन सरकारी आवासों में रह रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 10 दिन में आवास खाली करने के निर्देश दिए गए। बदले में आवंटित आवासों की हालत जर्जर बताई जा रही है। जिनको यहां से आवास खाली करने हैं, उनमें पैरालंपियन हैं, जो मुख्यमंत्री से मिलकर इस परियोजना का विरोध जता चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिस पर कर्मचारियों का विरोध। मुख्यमंत्री से मिले थे पैरा ओलंपियन सुंदर गुर्जर। मुख्यमंत्री ने मामले में अनभिज्ञता जताई और लोक कल्याणकारी कदम उठाए जाने का दिया था आश्वासन। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकरण में जो भी फैसला लिया जाएगा वो लोकहित में होगा। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।